जॉय मुखर्जी 1960 के दशक के रोमांटिक नायकों में से एक, जिन्होंने अपने चार्म और मासूमियत से दर्शकों का दिल जीता। उनकी पहली फिल्म लव इन शिमला 1960 ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन उनका करियर एक ऐसा सफर था जिसमें सफलता के साथ साथ असफलताएं भी शामिल थीं। उनका उदय जितना तेज हुआ, पतन भी उतना ही अप्रत्याशित था। जॉय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी 1939 को एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता शशधर मुखर्जी बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, जो फिल्मिस्तान स्टूडियो के संस्थापक थे। जॉय के चाचा सुबोध मुखर्जी भी इंडस्ट्री के बड़े फिल्मकारों में से एक थे। जॉय के पास फिल्मों में आने के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि और परिवार का सपोर्ट था, जिसने उनके करियर की नींव रखी। जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म लव इन शिमला 1960 में आई, जिसे उनके चाचा सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में उनकी जोड़ी साधना के साथ बनाई गई और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने जॉय को एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी मासूमियत और चार्म ने उन्हें उस समय के युवाओं का आइकॉन बना दिया। उनकी रोमांटिक छवि दर्शकों को इतनी पसंद आई कि वह 1960 के दशक के सबसे लोकप्रिय युवा नायकों में गिने जाने लगे। लव इन शिमला के बाद जॉय मुखर्जी ने कई हिट फिल्में दी। उन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना 1962, फिर वही दिल लाया हूं 1963 और शागिर्द 1967 जैसी फिल्मों में काम किया, जो बेहद सफल रहीं। इन फिल्मों में उनकी जोड़ी आशा पारेख और साधना जैसी अभिनेत्रियों के साथ खूब पसंद की गई। फिल्म शागिर्द में उनकी कॉमिक टाइमिंग और मासूम रोमांस को दर्शकों ने बहुत सराहा, जिससे उनकी लोकप्रियता को और भी बल मिला। जॉय की एक्टिंग शैली सरल, आकर्षक और अपने समय की अभिनेत्रियों के साथ अच्छी तालमेल वाली थी। 1960 के दशक के अंत तक जॉय मुखर्जी का करियर अपने शिखर पर था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उनकी फिल्मों की सफलता भी घटने लगी। 1970 के दशक में उनका करियर धीरे धीरे ढलान पर जाने लगा। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं और फिल्म इंडस्ट्री में नए सितारों का उदय हो रहा था, जिससे जॉय की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जॉय का स्टारडम भी उसी रोमांटिक हीरो की छवि पर आधारित था, जिसे उन्होंने शुरू में गढ़ा था। जैसे जैसे सिनेमा की शैली और दर्शकों की पसंद बदलने लगी, जॉय की इमेज पुरानी पड़ने लगी। एक्शन और गंभीर भूमिकाओं में आने वाले नए नायक जैसे अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री पर कब्जा जमा लिया और जॉय का करियर ठहराव की ओर बढ़ने लगा। जॉय मुखर्जी ने अपने करियर को पुनर्जीवित करने के लिए खुद को निर्माता और निर्देशक के रूप में भी आजमाया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके। उन्होंने हमसाया 1968 और चाइना टाउन जैसी कुछ फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। इससे उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित हुआ और उनका फिल्मी करियर तेजी से ढलान पर आ गया। जॉय मुखर्जी का व्यक्तिगत जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। इंडस्ट्री में काम मिलना कम होने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। अपनी असफलताओं के बावजूद वह एक खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान थे, लेकिन उनका फिल्मी करियर कभी उस ऊंचाई पर नहीं लौट पाया जिसे उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में देखा था। उन्होंने बाद में कुछ टीवी शोज और गेस्ट रोल्स किए, लेकिन वह 60 के दशक की सुपरस्टारडम को कभी वापस हासिल नहीं कर सके। 9 मार्च 2012 को जॉय मुखर्जी का निधन हो गया और वह एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किए जाते हैं जिनकी रोमांटिक छवि ने एक समय दर्शकों के दिलों पर राज किया था। जॉय मुखर्जी का करियर एक क्लासिक उदाहरण है कि किस तरह एक स्टार तेजी से ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन वक्त और ट्रेंड के बदलने के साथ वह पीछे छूट जाता है। जॉय की फिल्में 1960 के दशक की एक खास छवि को कैद करती हैं, जब रोमांटिक नायक का दौर था। उनकी सरलता, मासूमियत और बेफिक्र अंदाज उन्हें आज भी 60 के दशक के फैंस के बीच लोकप्रिय बनाए हुए हैं।